अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास मैथमेटिक्स की न्यू करिकुलम की बुक जिसमें एक्सरसाइज 1.1 हम करने लगे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास पंजाब करिकुलम का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी और ज़ीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल नंबर्स भी मौजूद होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिलाने से हमारे पास जो बनता है वो कौन सा बनता है? रियल नंबर बनता है। अब हमारे पास जो रियल नंबर है वो रैशनल और इर्रेशनल को मिलाने से बनता है, ठीक है। अब रैशनल कौन से होते हैं और इर्रेशनल कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2/3, 1/5, 1/5, जिन्हें ओवर की फॉर्म में लिख सके, ये हमारे पास नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर कौन से वो नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। अब इसमें कौन सी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √2, √3, ठीक है, अंडर की फॉर्म में हो या पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाए, पॉइंट की फॉर्म में आ जाए, वो हमारे पास कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे 3.14, 1, 5, 6, 7। अब रैशनल नंबर की आगे दो टाइप्स हैं। ये तो रियल नंबर की हो गई दो टाइप्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आगे रैशनल नंबर की आगे टू टाइप्स हैं कि रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। अब एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा होता है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये रैशनल नंबर की टू टाइप्स हैं। अब रैशनल नंबर तो आ गए हमारे पास ये वाले। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। अब जैसे 2 को अंदर रखे 3 पे डिवाइड करें तो मे बी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 1 को अंदर रखे 5 पे डिवाइड करें, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल में आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 1/5, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0.10, सॉरी 0.2, 0.2 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब है ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब वो नंबर्स होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, बल्कि पॉइंट के बाद, बल्कि जो पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, ठीक है। एक तो बात होगी पॉइंट के बाद चलते जाते हैं। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम वैल्यू देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.6666666 चलते जा रहे हैं 6 में। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक रैशनल नंबर वो होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ये हो गए रैशनल नंबर्स। एक वो होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद जो उनका डेसिमल नंबर होता है वो रिपीट होता जाता है। 6 6 6 6 या 7 7 या 6 7 6 7 6 7, इस तरह की वैल्यूज आती हैं, तो वो होती है हमारे पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये होगी रैशनल नंबर्स की टू टाइप्स। उसके बाद बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स। अब हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड तो नहीं होते, ठीक है, और पॉइंट के बाद वो चलते जाते हैं, लेकिन नंबर्स भी रिपीट नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेसिमल जो नंबर है वो भी रिपीट नहीं होता। 0.352675 सो ऑन चलता जा रहा है, नंबर्स रिपीट नहीं हुए हैं। तो ये हमारे पास कौन से होंगे? नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इस तरह के नंबर्स कौन से होंगे? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास आगे रियल नंबर्स की टू टाइप्स, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। आगे रैशनल नंबर्स की टू टाइप्स थी, उसके बाद इर्रेशनल नंबर की एक ही टाइप है जो पूरे पूरा डिवाइड तो ना हो, और उसके बाद पॉइंट डेसिमल नंबर्स जो हैं वो रिपीट भी ना हो, बल्कि डिफरेंट हो, 3 2 5 6 7 इस तरह के चलते जाए। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। आगे उन्होंने कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई करें रैशनल और इरेशनल नंबर, कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 3 5 3 5 3 5, तो इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है वो कौन सा होता है? रिकरिंग नंबर होता है, और रिकरिंग हमारे पास किसकी टाइप है? रैशनल नंबर की। तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर। ये जो है रिकरिंग है, तो रिकरिंग होने की वजह से ये किस में आ जाता है? रैशनल नंबर में। ये क्या होगा? रैशनल नंबर। अब इसमें देखें 0.6 के ऊपर ये बार लगा हुआ है,
ठीक है। इस बार का मतलब होता है 0.6666 कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ऑन टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास ये जो नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब है ये भी क्या हुआ, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग हुआ तो आपके पास क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर है। ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर। ये नंबर रिपीट भी हो रहा था और देखिए पूरा पूरा डिवाइड भी हो गया, आगे मज़ीद चल भी नहीं रहा, तो ये आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग होने की वजह से ये रैशनल नंबर है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें 2.236067। ठीक है, और एक टाइम के बाद आकर ये ख़त्म हो गया, इसके बाद ये चल नहीं रहा, मतलब सो ऑन नहीं है, कोई डॉट नहीं लगा हुआ कि ये इतने टाइम के बाद आकर ख़त्म हो गया, ये रिपीट नहीं हो रहा, आगे मज़ीद नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर। एक ऐसा टाइम है जिसमें आपके पास वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो रैशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद है ई। अब ई क्या होता है, ई होता है आइलर नंबर्स। ई का मतलब होता है आइलर्स नंबर्स, इनको आइलर्स नंबर्स कहते हैं, आइलर्स नंबर, आइलर्स नंबर्स कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.78182 सो ऑन। अब ये देखें ये नंबर्स तो चल रहे हैं और पूरे पूरे डिवाइड भी नहीं हुए, तो इसका मतलब है ये नॉन रिकरिंग है, और नॉन रिकरिंग होने की वजह से ये कौन से नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर। उसके बाद आ गया पाई। पाई जो है इसकी वैल्यू होती है 3.1415 सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये भी रिपीट नहीं हो रहे, और ऐसा भी टाइम नहीं आ रहा कि ख़त्म हो जाए, बल्कि कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ये भी आपके पास कौन से आ जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। जो रिपीट हो पॉइंट के डेसिमल के बाद वो रैशनल, और जो रिपीट ना हो वो इर्रेशनल। 5 प्लस √11, अंडर सबसे पहले आपने क्या लेना है, 11 का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, उसमें आपने 5 को क्या करना है, प्लस करना है। मैंने इसको कैलकुलेटर से जब सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 8.3166624, और ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, ये चलता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल। ठीक है, उसके बाद आ गया √7। √7 को भी कैलकुलेटर पे सोल्व किया, लिखेंगे √7 सोल्व किया तो ये भी आपके पास पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल पॉइंट में रिपीट हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और इसकी वैल्यू आ रही है 2.6452 सो ऑन। तो ये भी आपके पास क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर, इट्स इर्रेशनल नंबर। उसके बाद √3 प्लस √13, इन दोनों को आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। पहले 3 का स्क्वायर रूट लें, फिर 13 का स्क्वायर रूट लें, फिर जो उनका स्क्वायर रूट का आंसर आएगा उनको आप क्या कर दें, प्लस कर दें, और उसका जो आंसर आ रहा है मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 5.3376020 सो ऑन। इसका मतलब ये भी चल रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये आपके पास ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। आगे 15/4 है, इसको डिवाइड किया, जब इसको डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और आंसर दे रहा है 3.75, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास कौन सा आ गया, रैशनल। रैशनल क्यों, क्योंकि आपके पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इस वजह से ये रैशनल की टाइप है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले 2 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, उसमें से 2 को आपने माइनस कर देना है। ठीक है, फिर आपने 2 का स्क्वायर रूट लेना है और 2 को उसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जो दोनों की वैल्यूज़ आएंगी आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ रहा है 1.9997048, और ये भी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो रिपीट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, और ऐसा टाइम भी नहीं आ रहा कि ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, तो इस वजह से ये किसकी टाइप होगी, इर्रेशनल नंबर की। तो ये था आज के क्वेश्चन। जो ना समझ आए आप दोबारा से कमेंट में पूछ भी सकते हैं।